एक्सक्रेटरी सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू। एक्सक्रेशन का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। एक्सक्रेशन मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बॉडी के उनको बाहर किया जाता है बॉडी से, एलिमिनेट करना उनको, वो क्या कहलाता है एक्सक्रीशन। जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे पहले क्या है अमोनिया है। तो जो अमोनिया होता है वो बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म होती है, हाईली टॉक्सिक होते हैं अमोनिया। इनको एलिमिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एलिमिनेट आउट, यानी कि इसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है इसे एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से। इसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल के लिए फ़िश हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अमोनोटैलिक हैं, टैडपोल्स हैं। इनको अपना जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बॉडी से बाहर करने के लिए इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हें हम बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब अमोनिया से यूरिया बनाना है तो उसे एटीपी की ज़रूरत होती है, और इस जो यूरिया साइकिल चलती है वो हमारे लीवर के अंदर चलती है। अमोनिया से यूरिया में और यूरिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो यूरिया होता है हमारा, जैसे अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म होती है, जो कि अमोनिया से कम होती है, लेस टॉक्सिक है। इतनी अमाउंट ऑफ वाटर में इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एलिमिनेट आउट, इसे बॉडी से बाहर करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। इसे हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। और जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन है? ह्यूमन है। और इसके बाद ये थे यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक। इसके अलावा यूरिक एसिड, एक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है जो कि यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये सभी के सभी क्या हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। और ये थे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन कौन सी फॉर्म में? अमोनिया फॉर्म में, यूरिया फॉर्म में और यूरिक एसिड फॉर्म में। अब हम देखते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर? लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो किस में पाया जाता है? प्लेटल हेलमिन्थीज में। प्लेटल हेलमिन्थीज मतलब फ्लैटवॉर्म्स। फ्लैटवॉर्म्स के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। अब नेफ्रिडिया जो है वो अर्थवॉर्म्स में और अदर एनिलिड्स के अंदर। और मालपीजियन ट्यूब्यूल जो जिसे हम बोलते हैं कोक्सल ग्लैंड, ये इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, लाइक कॉकरोच के अंदर। और फिर है ग्रीन ग्लैंड का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो किन में है? क्रस्टेशियंस के अंदर है। अब है फिफ्थ है प्रोबोसिस ग्लैंड है वो हेमिकोडेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल और इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन हमें याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होती है? हमारी किडनी होती है। हमारी किडनी एक मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और ये इसका जो किडनी का जो ओरिजिन होता है वो क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जब बॉडी का ओरिजिन हो रहा था, 3 जर्म लेयर्स बन रही थी, उस टाइम पे किडनी का जो ओरिजिन हुआ वो क्या था? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये हमारी किडनी है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारी किडनी का। किडनी के ऊपर सबसे पहले जो ऊपर प्रेजेंट होती है वो कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। और हमारी किडनी जो होती है वो 2 पेयर में प्रेजेंट 2 पेयर नहीं, 1 पेयर हमारी किडनी पाई जाती है। 2 किडनी होती है हमारी, 1 पेयर ऑफ किडनी। और पेयर में हमारे पास यूरेटर प्रेजेंट है और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और लास्ट में यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। और जो हमारी किडनी है उस किडनी की बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। हमारी किडनी का जो बेसिक और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो हमारा नेफ्रॉन होता है। और हर एक
किडनी के अंदर, ईच किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑन ईच किडनी। हर एक ईच किडनी के अंदर 1 से लेकर 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था किडनी का। 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, और जो किडनी की बेसिक और जो फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो हमारा नेफ्रॉन होता है जो कि एक्सक्रीशन करवाता है। और नेफ्रॉन्स का नंबर कितना प्रेजेंट होता है? 1 से लेकर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी के अंदर। ये किडनी का स्ट्रक्चर देखा हमने। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन करना। यूरिन का फॉर्मेशन, एलिमिनेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो भी एंड प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर करना, यूरिन फॉर्मेशन करना किडनी का फंक्शन है। पहला फंक्शन हो गया किडनी का। दूसरा, सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका? मेंटेनिंग द H2O बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। और थर्ड फंक्शन इसका क्या है? मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को भी बॉडी के अंदर बना के रखती है हमारी किडनी। और फोर्थ इसका फंक्शन होता है प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी को भी बना के रखती है किडनी। और जो फिफ्थ जो पॉइंट है इसका, वो इम्पोर्टेंट है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ PTH। विटामिन D3 का एक्टिवेशन करवाती है, किसके इन्फ्लुएंस के अंदर? PTH। PTH हमारा हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। PTH के इन्फ्लुएंस में हमारी जो किडनी होती है वो विटामिन D3 का एक्टिवेशन भी करवाती है। ये इसके फंक्शन देख रहे हैं हमने। 5th पॉइंट देख लिया। और 6th पॉइंट कौन सा है? रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी करती है बाय रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन भी हमारी किडनी के थ्रू ही किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट किया जाता है। तो किडनी के कितने फंक्शन हो गए? सबसे पहले किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना बॉडी के अंदर, प्रॉपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना बॉडी फ्लूइड में, और विटामिन D3 का एक्टिवेशन करना, वो भी PTH के थ्रू। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी किडनी मेंटेन करती है, और उसे हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और 7th जो पॉइंट है इसका है रेगुलेशन ऑफ द RBC नंबर। RBC के नंबर को रेगुलेट करती है। मीन्स कि RBC का नंबर अगर कम हो जाता है तो जो सबसे पहले पता चलता है वो किडनी को पता चलता है, और किडनी RBC के नंबर को रेगुलेट करती है। जैसे किडनी से हार्मोन सिक्रेट होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन EPO सिक्रेट करेगी किडनी, और ये जो है वो एक्ट करेगा किसके ऊपर? हमारे बोन मैरो पर। और बोन मैरो से रिलीज होगा रेटिकुलोसाइट्स, और रेटिकुलोसाइट्स अल्टीमेटली RBC के नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो ये सभी फंक्शन थे हमारी किडनी के। 7 पॉइंट थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो हमारी किडनी परफॉर्म करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।